इंग्लिश का जो कंपोनेंट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले है आपका ग्रामर, दूसरा है आपका कॉम्प्रीहेंशन, एंड देन तीसरा है आपका वोकैब। अब मैं आपको ग्रामर दोस्तों एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, जितने भी बिगिनर्स हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने अभी जेके एसएसबी नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फोकस्ड स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के रिलेटेड। इंग्लिश कैसे तैयार करनी है आपको। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, बिगिनर्स वाली जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स को जब मैं डिस्कस करूंगा तो भाई अब आप खुद अंदाजा लगाओ, सिर्फ जीएस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते करते 18 से 20 मिनट की वीडियो बन गई थी। फिर मैंने इंग्लिश का कब बताना था, रीजनिंग का कब बताना था, कंप्यूटर का कब बताना था, उससे जो है वो 1 घंटा चला जाता, आप इंटरेस्ट लूज करते, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता। इससे अच्छा अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके आपके सेक्शंस को ही डिस्कस किया जाए, आपके सब्जेक्ट्स को ही डिस्कस किया जाए। सो वेलकम है आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। पहली ये कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप, और ऐप का नाम है द एग्जाम काउंसलर। वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे आपको द एग्जाम काउंसलर की आपको ऐप मिल जाएगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर की ये ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल भी आपको किसी हद तक वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाएगा। तो ये आप जरूर करें। पहला काम ये। दूसरा काम ये, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब अभी के अभी ज्वाइन करो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो लाते लाते काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ द जॉब शेड्यूल, काफ़ी बिजी शेड्यूल के चलते और बहुत सारे मसलाहत के चलते फिर वीडियो लेट आती है। इसलिए टेलीग्राम पे अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अब हम सीधा जंप करते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो यार, सबसे पहली बात ये कि जो इंग्लिश है आपका, इंग्लिश के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंग्लिश का जो कंपोनेंट है ग्रामर, दूसरा है आपका कॉम्प्रीहेंशन, एंड देन तीसरा है आपका वोकैब। अब मैं आपको ग्रामर का, जैसे कि आपको पता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, वो फाइंडिंग द एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सब ग्रामर में आता है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक है, ग्रामर का आई होप आपको पता होगा इतना। उसके अलावा यहाँ पे आपको PQRS आते हैं। PQRS मैं बताता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर हो, आपको नहीं है पता। क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है। सेंटेंस जंबल करके जंबल्ड सेंटेंस आपको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, गोज टू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 स्कूल, 3 डेली, तो 4A। ये क्वेश्चन है ही। अब आपने इसको रीअरेंज करना है, आपने प्रॉपर सेंस में इसको रीअरेंज करना है। तो यहां पे क्या आएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। तो इस तरह से रीअरेंजिंग ऑफ द जंबल्ड सेंटेंसेस होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक दी जाती है, उसमें आपको फिल करना होता है। ठीक है, या आपको पैसेज दिया होता है। ठीक है, पैसेज में से आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं। इसी तरह से
एंटोनियम सिनोनिम निकालने होते हैं आपको पैसेज में से। दिस इज ऑल अबाउट कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन में और भी कुछ चीजें आती हैं। उसके अलावा है वोकैब। वोकैब में आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, और उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। ऑलराइट, ये सारा आपका जो है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन में आता है। अब हम सोर्सेज को लेके और स्ट्रेटेजी को लेके बात करते हैं। देखो यार, ग्रामर आपको एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर के लिए मैं आपको बताता हूँ सोर्सेज। देखो यार, नीतू मैम है एसएससी की, दूसरी है रानी मैम, तीसरी है निमिषा बंसल मैम, और चौथे हैं प्रशांत सर। तो ये टीचर्स हैं कुछ। इनका आपको देखो, ये इनमें से मैंने खुद जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो इनका कंटेंट देखा है। रानी मैम का बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और प्रशांत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी नीतू मैम और इनकी नीतू मैम की बुक आती है, अगर आपके पास है वो वेल एंड गुड एंड सफिशिएंट है। तो आप इनका ऑनलाइन सोर्स कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रानी मैम की वीडियोस मिल जाएंगी। प्रशांत सर ने भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है, वहां से आप कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक ये चीज कर सकते हो आप। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डेली पढ़ना है, द हिंदू हो या कोई भी हो। तो पैसेजेस आप उसके लिए, पैराजम्बल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो इंग्लिश की, या आप पिनेकल की ले सकते हो। इन दो में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आ गई। या फिर एसपी बख्शी भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, एसपी बख्शी भी बहुत अच्छी बुक है, उससे भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एंटोनिम सिनोनिम ये भी आपको याद करने हैं। आपको माफ कीजिएगा, वर्ड पावर मेड इजी की एक बुक आती है, वहां से आप कर सकते हो। दूसरा सोर्स है आपका इडियम्स, फ्रेजेस एंड आर्टिकल्स के लिए आपको वर्ड पावर मेड इजी। हाँ, और दूसरा है आपका एसपी बख्शी की बुक ये। तीसरा, आप द हिंदू के पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ ये जो रानी मैम है, निमिषा बंसल मैम है, ये द हिंदू के एडिटोरियल्स में वर्ड्स मीनिंग कराते हैं, वोकैबुलरी कराते हैं। तो आप इनका वो जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये चीज है, इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, इनका प्रॉपर आप फॉलो करें। दैट्स ऑल अबाउट द इंग्लिश, और दैट्स इट फॉर इंग्लिश फॉर टुडे। बाकी यार, जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका रिमेनिंग पोर्शन आ गया आपका कंप्यूटर और रीजनिंग, उस पे हम एक लास्ट अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।